इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। कुंभ स्नान से मोतिहारी लौट रही बस हुई दुर्घटना का शिकार। यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ हादसा। 1 दर्जन श्रद्धालुओं के जख्मी होने की है खबर। मोतिहारी लौटे श्रद्धालुओं ने सुनाई आपबीती। केसरिया बौद्ध महोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और कई गणमान्य लोग हुए शामिल। कला, संस्कृति और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पकड़ेदयाल के सिसहनी में देशी शराब फैक्ट्री सहित 1500 लीटर अर्धनिर्मित शराब विनष्ट। 2 कारोबारी गिरफ्तार। गर्मी के मौसम में होने वाले अग्निकांड को रोकने के लिए अग्निशामक टीम की अच्छी पहल। मॉक ड्रिल कर बच्चों और ग्रामीणों को आग से बचाव का दिया प्रशिक्षण। इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बताए गए तरीके। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के बयान पर राजद ने दी तीखी प्रतिक्रिया। राजद के हरसिद्धि से पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने साधा निशाना। शराब के नशे में टेम्पू चालक ने आइसक्रीम विक्रेता को मारी टक्कर। ढाका पुलिस ने चालक सहित टेम्पू को किया जब्त। ढाका स्थित जनता हॉस्पिटल में एक विशाल नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। लगभग 500 मरीजों का किया गया निःशुल्क जांच। मुफ्त में दी गई दवाइयां। नवयुवक पुस्तकालय मोतिहारी में 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती किया गया आयोजित। मौके पर पहुंचे जिला पदाधिकारी सौरव जोरवाल तथा बेगूसराय की राजयोगिनी बीके कंचन। मोतिहारी के मुफस्सिल थानाध्यक्ष को डीआईजी ने किया निलंबित। हत्या, लूट, डकैती के कांडों में लापरवाही और पॉकेट डिस्पोजल को लेकर हुई कार्रवाई। मोतिहारी की बंजरिया पुलिस ने पियक्कड़ों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 6 पियक्कड़ को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में। कुंभ से मोतिहारी लौट रही एक और बस दुर्घटना का शिकार हो गई। यह दुर्घटना यूपी के गाजीपुर जिले में हुई, जिसमें करीब 2 दर्जन श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर है। खबर के मुताबिक कुंभ स्नान के बाद कल रात दर्जनों यात्रियों को मोतिहारी के लिए लेकर चली मिश्रा बंधु नामक बस के ड्राइवर व अन्य स्टाफ की लापरवाही से बस एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें दर्जनों लोगों को काफी गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि सभी के सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन घायल हैं। वहीं घटना के बाद स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और तुरंत सभी घायलों को रेस्क्यू करने के बाद सभी को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करवाया और उनका इलाज करवाकर मोतिहारी भेज दिया। देर शाम घायल यात्रियों से भरी बस मोतिहारी पहुंची, तब उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। मोतिहारी पहुंचे यात्रियों ने घटना की पूरी जानकारी मीडिया से साझा की और अपनी आपबीती सुनाई। सभी के सभी घायलों ने इसके लिए मिश्रा बंधु नामक बस के ड्राइवर व खलासी पर गांजा व अन्य नशा लेकर बस लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया है। 11:15 करीब में होटल पे रुकी। होटल पे रुकने के बाद गाड़ी खाना खाया। ये लोग ड्राइवर लोग 1 घंटा से ऊपर रुका। वहाँ बताया लोग कि ये लोग दारू भी पिए हैं और दारू इसमें से बरामद भी हुआ है और सामने में गांजा भी पिया। वो ये क्या नाम है उसका ड्राइवर, सूरज दुबे, वो हमारे सामने, और उसका जो असिस्टेंट था खलासी आकाश गुप्ता, इसी में काटा। और अमित जी भी सामने थे जिनका मोबाइल भी गायब हुआ। उनके सामने काट करके पिलाया और उसके बाद 5 मिनट के बाद गाड़ी जो है डिवाइड से एक जो था घेरने वाला जो था बैरिकेटिंग लगाया हुआ था, उस बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए, हम केबिन में ही बैठे हुए थे, बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए डिवाइडर से टकराया और गाड़ी पलट गई। बहुत जोर का आवाज़ हुआ। ये पूरा हमारा ये अंदर तक इतना डीप कटा हुआ है। हम लोग तो सो गए थे ना। एक बैग जब गाड़ी पलटी तो हम लोग को पता चला कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है। कितना महिला लोग होगी बस में? महिला लोग तो मतलब 40 के आसपास। पूरा मिला के जेंट्स में था 15 करीब में। हाँ वही। चोट भी लगा है? चोट तो बहुत ज़्यादा लगा है, कमर में ही चोट से बहुत। कहाँ से आ रहा था बस? कहाँ से आ रही थी जी? कहाँ से आ रही थी बस? प्रयागराज से। प्रयागराज से। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रत्ना कुमारी।
साढ़े 11:45 की घटना है। हम लोग वहाँ पे खाने के लिए रुके हुए थे, तो सभी लोग उतरे। धीरे धीरे खाना खाने के बाद जैसे हम लोग बस में बैठे, मुश्किल से वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर का गाड़ी आगे बढ़ी होगी, तो एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ गाड़ी बाएं तरफ पलट गई। हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं है कि हुआ क्या, तो हम लोग जल्दी से पीछे वाले गेट को मैंने खोला। उसके बाद बाहर निकले, फिर रेस्क्यू हम लोग किया। जैसे जैसे जिसका जो अंदर फंसे लोग थे उनको रेस्क्यू किए। रेस्क्यू करने के बाद फिर उसके बाद प्रशासन आई, उन लोगों ने हम लोग का हेल्प किया। साथ में एम्बुलेंस भी आ गई थी, तो अच्छा रहा। प्रशासन का सपोर्ट हम लोग बहुत अच्छा रहा, और उन लोगों ने भी सभी का हालचाल पूछा, और उसके बाद हम लोग फिर सकुशल वापस। कितने लोग घायल? इसमें घायल हो गए करीब से 20 से 25 आदमी लोग। 25 आदमी की इंजरी हुई है। किसी की महिलाएं, इसमें 15 महिलाएं थी। टोटल इसमें 55 लोग थे, 55 लोग थे। लोग आ रहे थे कुंभ से, तो रास्ते में हम लोग खाना खाए बनारस में। उस बनारस से आगे हम लोग टोपे, तो वहाँ पर एक बार हम लोग नींद पड़ गया था। एक बार गाड़ी गिरा तो आवाज़ बहुत कड़ा दिखाई दिया। उसे पता लगा कि ड्राइवर गांजा उजा पिया था, दारू भी पिया था, उसके चलते घटना हुआ। कितने लोग बस में थे? लगभग 40-45 लोग थे, 40 आदमी लगभग। कितने लोग घायल हो गए? घायल लगभग 10 और 2 तरह से ज़्यादा घायल हैं। कुछ लोग रेफर हैं, कुछ लोग बनारस भेजा गया है। दारू पी के बस चलावत लगा, हम लोग सोए थे, एक बैग उलट दिया। कहाँ पे? गाजीपुर के हम लोग चलेंगे बस स्टैंड। लगभग कितने बजे की घटना? 1 बजे। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्थित विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के नजदीक 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत को बढ़ावा देना है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मंत्रोच्चारण और शंखनाद से हुई। इस दौरान स्थानीय और विदेशी श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार सरकार केसरिया की आधारभूत संरचना और पर्यटन विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केसरिया न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। सरकार इसे राजगीर महोत्सव की तरह भव्य स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने केसरिया सहित पूरे क्षेत्र के परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। महोत्सव के दौरान विशेष लेजर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें केसरिया के बौद्ध स्तूप, केसरनाथ, सरोतर झील और ढेखा मठ का ऐतिहासिक महत्व दिखाया गया है। इस शो में आधुनिक तकनीक के जरिए क्षेत्र की समृद्धि, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिससे बड़ी संख्या में दर्शकों को इसे समझने और अनुभव करने का अवसर मिला। 3 दिवसीय इस महोत्सव में लोक नृत्य, संगीत, बौद्ध धर्म से संबंधित व्याख्यान, चित्र प्रदर्शनी और स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। मौके पर स्थानीय विधायक, विभिन्न पार्टियों के कई नेता और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। ये स्थान न सिर्फ बहुत पवित्र है, कुशीनगर जाने के पहुंचने के पूर्व भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपने अंतिम प्रवचन को कहा था, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप बचा हुआ है। जब हम प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ पहली बार आए, स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम सभी लोगों ने मिल करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से उसको एक रूप दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बगल में गेस्ट हाउस भी बनवा दिया ताकि पर्यटकों की सुविधा हो सके। लेकिन आज हमें याद करना चाहिए कि सबसे पहले अगर सांसद श्रीमती शांति मिश्रा के स्वर्गीय पिताजी कमला मिश्र मधुकर जी, उन्होंने ही सबसे पहले इस स्तूप के बारे में लोकसभा में इसकी चर्चा की थी और किस तरह से इसे विकसित किया जाए, संरक्षण दिया जाए, उत्खनन किया जाए, इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये श्रेय उन्हीं को जाता है और उनके
मित्रों को जाता है, जिनका नाम अभी कुछ वक्ताओं ने लिया। पूर्वी चंपारण स्थित पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी गांव में 2 जगहों पर शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई, जिसमें एक जगह से देशी चुलाई शराब 20 लीटर तथा नदी के किनारे से शराब बनाते हुए 2 तस्करों को 65 लीटर देशी चुलाई शराब एक गैस सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं करीब 1500 लीटर अर्धनिर्मित शराब तथा भट्ठी को विनष्ट किया गया। इस दौरान कुल 85 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुआ है। इस मामले में सिसहनी निवासी बाबूलाल महतो एवं जागेश्वर पासवान को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गिरफ्तार बाबूलाल पूर्व के भी 3 कांडों में फरार चल रहा था। शुक्रवार सुबह पुलिस की कार्रवाई में चैता गुलेरिया टोला के समीप से सुबह में गुप्त सूचना के आधार पर एक डिजायर कार से 24 कार्टन ऑफिसर चॉइस फ्रूटी बरामद हुआ है, लेकिन यहां शराब कारोबारी फरार होने में सफल रहा। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि तस्कर चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे ठिकहा बनकट गांव के मुनीफ मुखिया, मिश्री मुखिया व गोरख मुखिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गर्मी के मौसम में होने वाले अग्निकांड रोकने को लेकर अग्निशामक टीम ने आज एक मॉक ड्रिल कर लोगों से बचाव के उपाय साझा किए। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड अंतर्गत मीरपुर गांव के निजी विद्यालय परिसर में अग्निशामक टीम ने मॉक ड्रिल कर बच्चों और ग्रामीणों को आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया। खबर के मुताबिक शिग्रहना अनुमंडल फायर ऑफिसर दीपक कुमार अपने टीम के साथ लोगों को आग पर काबू पाने के तरीके बताकर जागरूक करने में जुटे हैं। उन्होंने गैस सिलेंडर में लगे आग को बड़ी आसानी से काबू करने की जानकारी दी। वहीं आग में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने का सरल उपाय बताया तथा आग की चपेट में आए घायलों को बचाने और घरेलू स्ट्रेचर बनाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने का भी उपाय बताया। मौके पर स्कूल के बच्चों, शिक्षकों व ग्रामीणों ने मॉक ड्रिल के द्वारा बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। इस दौरान स्कूल के निदेशक जियालाल प्रसाद यादव, प्राचार्य रामलगन राय, विजय कुमार दुबे, रणधीर कुमार दुबे, स्वीटी कुमारी सहित सभी शिक्षक मौजूद थे। चाहे तो ऑक्सीजन को कट करते हैं या तो जलने वाली वस्तु या पदार्थ को अलग करते हैं या उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं पानी देकर, कूलिंग करके, समझे? 3 कौन को एक हटाने के बाद आग ऑटोमेटिक बुझ जाती है। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि हर गांव में बिजली है और गैस है ना? तो अक्सर अभी घटना तो बिजली और गैस से ही होता है। तो गैस के को कैसे लगने का बुझाएंगे? रेगुलेटर से लग गया है तो कैसे बुझाएंगे? चूल्हा के पास से लग गया है तो कैसे बुझाएंगे? इसके बारे में हम लोग उसका प्रैक्टिकल करके बात बताएंगे। इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज में बढ़ते हुए साइबर अपराध के लिए इस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत साइबर क्राइम प्रभारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में एसआई राजीव रंजन, सीएएस पूजा कुमारी, क्लब के अध्यक्ष पुतुल सिन्हा, प्रिंसिपल इवलिन प्रकाश आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मौके पर बताया गया कि आजकल समाज में तरह तरह के मामले थाना में आ रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन एक नई तरह की साइबर फ्रॉड देख रहे हैं। उन्होंने बच्चों को बतलाया कि आप लोग किसी भी तरह का लिंक जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आता है उसे क्लिक न करें। साइबर स्टॉकिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने या धमकी देने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। बहुत दिनों से हमने अनुभव किया है कि हमारे समाज में साइबर क्राइम बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग इसमें कहीं न कहीं से लिप्त हो जा रहे हैं और दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं। तो हमें एक बहुत अच्छा माध्यम लगा है कि स्कूल, मैंने साइबर क्राइम थाना में बात किया, उन्होंने बताया कि आप स्कूल में इस कार्यक्रम को करवाइएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम लोगों ने यहाँ मैम से बात किया, सीएम मेमोरियल प्रिंसिपल से बात किया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए और हमारे बच्चों को भी इस कार्यक्रम करवाइए। तो आज साइबर क्राइम थाना से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग आए हुए थे और उन लोगों ने पूरे विस्तार से क्या क्या समाज में घटनाएं घट रही हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, बैंक जो फ्रॉड हो रहा है, बच्चे जो है वो ऐप कोचिंग का वो डाउनलोड कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी वो इसके शिकार हो जा रहे हैं। तो इस सब के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देनी थी। बच्चों के माध्यम से उनके घर परिवार सारे जगह इस मैसेज को अच्छे से दिया जा सकता है। देखिए, बच्चों जो टीनेजर होते हैं उनका माइंड परिपक्व नहीं होता है,
किसी पे भी वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इस चीज़ की उसमें कमी है। इससे मान लीजिए कि बच्चा गलती तो हो ही जाएगा, लेकिन वो किसी से छुपाए नहीं। जिससे आप ज़्यादा क्लोज हैं उसको बताएं किसी भी चीज़ के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ से हो, फाइनेंशियल हो, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, कुछ भी हो, आप जिससे क्लोज हैं उसको आप ज़रूर बताएं। उससे आपका सॉल्यूशन का हल निकलेगा। फिर आप इस सोच के कि मैं किसी को ना बताऊं तो वो दिक्कत है, क्योंकि उससे ये होता है कि आप डिप्रेशन में जाओगे। डिप्रेशन में भी अच्छे से अच्छा जो भी परिपक्व भी इंसान, जो भी मैच्योर भी है, वो भी गलत कदम उठा लेता है। इस चीज़ से बचे। कुछ भी आपके साथ कुछ भी घटना हो, कुछ भी हो, तो आप अपने जिसको आप सबसे नज़दीक मानते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उससे शेयर कीजिए। उससे मिल कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और यदि कुछ भी होता है तो साइबर में कंप्लेन कीजिए, 1930 पे कंप्लेन कीजिए। अपना परिचय बताइए। मैं राजीव रंजन, एसआई, साइबर थाना मोतिहारी। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। राजद के हरसिद्धि से पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने मनोज भारती के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मनोज भारती पहले अपने नेता से पूछें कि नीतियों को तैयार करने वाला जन नेता कैसे हो सकता है। बिहार के लोग जानते हैं कि कौन उनकी भलाई चाहता है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजद केवल चुनावी राजनीति नहीं करता बल्कि जनता की सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार के लोग अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं और 2025 में राजद की सरकार बननी तय है। उनका कहना था कि जनता को सब समझ में आ रहा है कि नीतियों की दुकान छोड़कर जन सेवा की बात करने वाले लोग असल में सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इन दोनों नेताओं के अपने अपने बयान। देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं वो अपने वजूद को पहले देखें। उनकी वजूद क्या है बिहार की राजनीति में। पहले तो अपने नेता से पूछें, प्रदेश अध्यक्ष जी, कि नीतिकार जन नेता कभी नहीं हो सकता, और जिस पे उंगली उठा रहे हैं वह जन नेता हैं, लोकनायक के रूप में हैं। ये लोग जो हैं, जो टुटपुरजिए नेता लोग हैं, ये लोग तरह तरह की स्कीम लगा के लोगों को फिर से धोखा देते हैं। वो माई बहन योजना हो चाहे और भी कोई योजना हो, आप लोगों को बैसाखी दे रहे हैं। आप लोगों को सशक्त नहीं कर रहे हैं, आप उनको बैसाखी दे रहे हैं। जन सुराज क्या कहती है? हर महिला, पहले तो हर युवा को जो 15 साल से बड़ा है उसको रोजगार देने की गारंटी हम दे रहे हैं। यहाँ बिहार में जिसको बाहर जाने का मन नहीं हो उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हर युवा को, चाहे वो महिला हो, लड़की हो, लड़का हो, हर आदमी को रोजगार दिया जाएगा। उसके अलावा महिलाओं को, जो ये माँ बहन स्कीम के बारे में आप कह रहे हैं, हर महिला को बैंकों से अपना रोजगार शुरू करने के लिए 4% सालाना पर ब्याज पर कर्जा मुहैया करवाया जाएगा। हर महिला को सशक्त किया जा रहा है, चाहे वो गांव में हो, छोटे कस्बे में हो, किसी को भी कोई रोजगार शुरू करना हो, बैंकों से छोटी मोटी पूंजी चाहिए, 4% सालाना पर ब्याज दिया जाएगा। आज हालात यह है कि गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, आज पूरा बिहार ही नहीं देश और दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं। और उसी रास्ते पे चल कर के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बेतुका बात करने वाले के संदर्भ में हम लोग कुछ जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं। बिहार में बीजेपी का बी टीम बन करके ये काम कर रहे हैं या काम करते रहें, क्योंकि ये तो स्पष्ट है। जब बिहार के मुद्दे पर मुझे लगता है कि एनडीए के लोगों ने इनसे फिर नीति का खरीदारी करने वाला था, तो उस संदर्भ में इनको लगा और यही बोलने वाले हैं कि 2025 में तेजस्वी को किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। और इन्हीं के द्वारा यह तय हुआ है कि अलग पार्टी बना करके और जो तेजस्वी जी का समीकरण है उसको कुछ प्रभावित करके रोकने का प्रयास किया जा सकता है। सो ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उधर से पैसा ले रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं।
शराब के नशे में एक टेम्पू चालक ने आइसक्रीम विक्रेता के ठेला में टक्कर मार दी, जिसके बाद पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने चालक सहित टेम्पू को जब्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक शराब के नशे की हालत में टेम्पू चला रहा था, जिसके कारण आइसक्रीम विक्रेता को टक्कर मार दी। पुलिस ने चालक को ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच किया। जांच के पश्चात शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार चालक की पहचान पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र स्थित करसहिया गांव निवासी अवनीश कुमार पांडे के रूप में की गई है। वहीं इस संदर्भ में ढाका थाना के थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चालक पर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिव ज्योति आंख अस्पताल परसा सारण के सौजन्य से आज ढाका स्थित जनता हॉस्पिटल में एक विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंख संबंधित लगभग 500 मरीजों का निःशुल्क जांच किया गया। साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। वहीं मौके पर दर्जनों मरीजों का आंख के ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनका आने वाले समय में मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। बताया गया है कि यह शिविर लगातार 3 दिनों तक चलेगा। उसके बाद जनता हॉस्पिटल में ही प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार के दिन कैंप लगेगा। इस विशाल नेत्र शिविर का उद्घाटन ढाका नगर परिषद के सभापति मोहम्मद इम्तियाज अख्तर एवं जनता हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं सारण एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनियापट्टी सेवा केंद्र द्वारा नवयुवक पुस्तकालय मोतिहारी में 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी सौरव जोरवाल, बेगूसराय की राजयोगिनी बीके कंचन एवं बीके अशोक वर्मा सहित अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सभी ने शिव ध्वजारोहण और केक कटिंग किया। जिलाधिकारी ने संबोधन में संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। वहीं मुख्य वक्ता बीके कंचन ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम सभी आत्माओं के लिए शुभकामना और शुभ भावना रखें। समारोह के बीच रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में डॉक्टर स्वास्थ्य सिन्हा, डॉक्टर हेना चंद्रा, डॉक्टर लाल बाबू आदि का नाम शामिल है। सेवा केंद्र है, बनियापट्टी सेवा केंद्र है, फिर यहाँ श्री कृष्ण नगर में भी है, उधर ये बालगंगा में भी है, पतौरा में भी है। कई एक जगहों पर संस्था के भाई बहन घर गृहस्थी में रह करके इस बाबा के महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और क्योंकि भारत ही बार बार हमेशा हर कल्प 5000 के बाद स्वर्ग बनता है और अभी 89 बरस बाबा को आए हुए हो गया। बस अंतिम दौर में हम लोग चल रहे हैं। बहुत जल्द भारत स्वर्ग होने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये शिवरात्रि मनाया जाता है कि सच्चे अर्थ में हम शिवरात्रि का त्यौहार मनाएं। जो अपने अंदर की बुराइयां हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, वो हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, ताकि हमारे जीवन में खुशियां आ जाएं। और सभी जनता जो भी है हमारे, सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें। कि जिस परम पिता परमात्मा शिव को हम सभी बहुत दिल से याद करते हैं और उनको हम जन्मों से पुकारते आए, पतित पावन कह के, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कह के, वो परमात्मा स्वयं इस धराधाम पर अवतरित होकर के इस समय विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। और शिवरात्रि का त्यौहार इसी बात का सूचक है कि जब इस संसार में अज्ञानता की रात्रि छा जाती है तो परमात्मा शिव को इस धराधाम पर आना पड़ता है और परमात्मा आकर के विश्व का परिवर्तन करते हैं, हमें सत्य ज्ञान देते हैं। क्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार पुलिस कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है एवं पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं इस निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों पर गाज भी गिर रही है। इस कड़ी में बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां मुफस्सिल थानाध्यक्ष को डीआईजी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। खबर के मुताबिक हत्या, लूट, डकैती के कांडों में लापरवाही और पॉकेट डिस्पोजल को लेकर यह कार्रवाई हुई है। बताया गया है कि मोतिहारी एसडीपीओ 2 कार्यालय के निरीक्षण में यह बातें सामने आई थीं। मोतिहारी की बंजरिया पुलिस ने पियक्कड़ों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया है कि पुलिस ने आज कुल 6 पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जानकारी देते हुए बंजरिया थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने बताया कि पुलिस ने मुन्ना कुमार, पप्पू पटेल, रोज मोहम्मद, दयाली महतो, त्रिलोकी प्रसाद कुशवाहा, सोनू कुमार नामक सभी पियक्कड़ों को बंजरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इन सभी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करते हुए आज शाम न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।